Then your call. Roll number 5. Present, sir. 6. 6. Roll number Aman. Aman Singh. Present, sir. 12. Yes, sir. 13. Yes, sir. 16. 16. Jatin Arya. 18. 21. Yes, sir. 22. 22. 23. Yes, sir. 24. Present, sir. 25. So 31. Yes, sir. 32. 32. 33. 33. And 35L. Present, sir. Anyone किसी का रह गया attendance? No. Now we have started the new unit, third unit, radiation. Radiation, in another word, we can say the thermal radiation. We can say the thermal radiation. The thermal radiation. Radiation क्या होता है? In the definition, we know that radiation होता क्या? Radiation जो है, रेडिएशन या एनर्जी, ना एनर्जी बोले, या इसीलिए इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर के टर्म में थर्मल रेडिएशन, है ना। एनर्जी ट्रांसफर across boundary due to a
इसकी एनर्जी क्या होगा, ड्यू टू द डेल्टा टी। ऑलरेडी वी अंडरस्टैंड कि डेल्टा टी क्या होता है ना, इन द रेडिएशन। कन्वेक्शन में भी हमने डेल्टा टी पढ़ा, उससे पहले हमने बाय द mechanism of photon emission or electromagnetic wave emission। क्या काम होता है कि जो थर्मल कंडीशन है, द थर्मल कंडीशन वी नो दैट कि सपोज फॉर एग्जांपल that use the x-ray, that use in medical term में x-ray तो यूज होती है। तो तीन चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म्स हैं, है ना। रेडिएशन है, एक मैकेनिज्म है, लाइक दैट। अगर मान लिया रेडिएशन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सूरज की रोशनी जो है हमारे को मिल रहा है, और थ्रू द रेडिएशन, है ना, दिस वन जो हमें एनर्जी टू बी ट्रांसफर होगा। ओके, दैट इज एनर्जी टू बी ट्रांसफर होगा। So we can say over there the heat of the conduction in the solid is due to the lattice vibration and the moment of the free electrons, where the heat transfer in the convection is due to the conduction and the fluid of movement. However, the thermal radiation does not require any medium of the transport of the energy. कभी ऐसा नहीं होता that required any medium of the transport of the energy, because every surface of the electromagnetic wave that continuously in all direction due to its the temperature, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लिया रेडिएशन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलरेडी यू अवेयर दिस वन, कि आप +2 में भी पढ़े होंगे, है ना, बीटेक में भी आप फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं फिजिक्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको इन हीट ट्रांसफर के अकॉर्डिंग तो थर्मल रेडिएशन के अकॉर्डिंग, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव while the carrying the energy and transfer the thermal energy when the surface of the body, that kind the energy to be transferred is known as, that is the radiation. Okay, that is known as the radiation. Got it my point? That means the thermal radiation or radiation can be defined as, क्या कह सकते हैं हम, in another word we can say the transfer of the heat energy due to the electromagnetic wave without requiring any medium, that is called the radiation. That is called radiation. So we can write over there, in another word we can say thermal radiation
thermal radiation or radiation can be defined as the transfer of heat energy due to electromagnetic wave without wearing any medium. Okay, that is called radiation. Like that, suppose जनरल कंडीशन है, अगर आप एक बल्ब है ना 100 वाट के बल्ब को आप उसको इलेक्ट्रिक आप प्रोवाइड करो तो वो जल जाएगा, तो जैसे वो हीट होगा जैसे जैसे, और इसके नीचे आप एक आप मटेरियल आप रख दो, कोई भी प्लेट रख दो, थिन फिल्म प्लेट, वो ड्यू टू दिस रेडिएशन वो प्लेट भी जो है क्या होगा, हीट हो जाएगा ना, दैट प्लेट इज आल्सो द हीट। जिस तरह से जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि सन की रेज आ रही है और ड्यू टू दिस प्लेट इज हॉट, है ना, हमें गर्मी लगता है, गर्मी महसूस होता है ड्यू टू दिस एनर्जी, ड्यू टू दिस रेडिएशन, है ना, ड्यू टू दिस रेडिएशन। मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ। सपोज हमने अब एक बल्ब जो है इसको हमने बुलाया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक मटेरियल रख दिया, तो प्लेट है, मटेरियल प्लेट, तो ड्यू टू दिस एनर्जी गेन ये प्लेट जो है वो ऑल्सो हीट जो है वो गेन करेगा बाय हेल्प ऑफ दिस बल्ब, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ दिस बल्ब। इससे जो निकल रहा है एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट हीट फ्रॉम बल्ब, इससे क्या निकल रहा है, हीट, है ना, ये गर्म होगा, हीट फ्रॉम बल्ब। और ये जो मटेरियल है ये अब ये जब हीट करेगा इसको, तो हीट इस ये भी हीट ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगा इन दिस मैकेनिज्म सराउंडिंग में, तो इसको बोलेंगे हम रेडिएंट हीट फ्रॉम मटेरियल। सिंपल सी भाषा में हम कि जो हीट जो ट्रांसफर हो रहा है, जो हीट जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज द थर्मल रेडिएशन, ओके, दैट इज द थर्मल रेडिएशन। तो फाइनली वी नो कि रेडिएशन फॉर द हीट ट्रांसफर वी कैन से द रेडिएशन ऑफ द हीट ट्रांसफर is the transfer of the heat by the electromagnetic radiation or thermal radiation from the electromagnetic radiation, like that similar to the X-ray, light wave, gamma rays, है ना, that is only for the show the wavelength, है ना, क्योंकि ग्राफ जो है बनता है that is wavelength according to the wavelength is
ट्रांसफर बाय दिस। एक्चुअल में रेडिएशन का मतलब ही होता है ट्रांसफर द हीट। अब तक जैसे आप आपको डिफिनेशन मैंने ऊपर बताया कि रेडिएशन का मतलब ही जो होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, अकॉर्डिंग टू दिस मोमेंट the thermal radiation can occur through the matters. This is the space of the vacuum of this condition. एक्चुअल में हीट जो ट्रांसफर होता है, इसके जो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है रेडिएशन हीट ट्रांसफर करने की, दैट इज द ट्रांसफर बाय द रेडिएशन व्हेन द सरफेस इज एक्सचेंज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ये बल्ब ओपन हुआ, ये इसकी जो हीट है, ये इसको हीट गेन किया, अब ये इतना हीट हो एब्जॉर्ब कर लिया कि ये हीट दूसरे को देना शुरू हुआ। दिस इज द मैकेनिज्म, राइट। दैट इज जैसे कि आप घर में अगर आरओ वगैरह भी लगा होगा, है ना, तो उसमें यूवी यूएफ तो रेडिएशन होता है। ड्यू टू दिस रेडिएशन हम उसे क्लीन करते हैं, ठीक है, वाटर क्लीन। अल्ट्रा वायलेट जिसको बोलते हैं, यूवी, अल्ट्रा वायलेट, राइट। दैट इज only for the surface exchange the electromagnetic wave, like that light, infrared radiation, UV radiation, माइक्रोवेव। घर में आप जैसे माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव ओवन, हम कोई भी जो फूड्स है हम उसको हीट कर सकते हैं, या आजकल जो ड्यू टू दिस रेडिएशन हीट टू बी ट्रांसफर ओवर देयर, दैट इज द इलेक्ट्रिकल जो आपकी आती है, इलेक्ट्रिकल जो खाना बनाने की स्टोव आती है जो, है ना, तो वो क्या है, ड्यू टू दिस रेडिएशन जो वर्क करते हैं। बट the radiation does not require any fluid of the moment medium to the connected, but does require the air gap or the other transparent medium between the surface. That is the exchanging of this radiation. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयर भी होगा, सराउंडिंग होगा, है ना, बट एनर्जी टू बी ट्रांसफर ओवर देयर, ओनली फॉर द एनर्जी टू बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस बल्ब से लेके इस मटेरियल, राइट। दिस इज द एनर्जी टू बी ट्रांसफर। जैसे मोस्ट example of the radiation we can write over there. Number 1 point, that is जो अभी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था, ultraviolet light from the sun. Second is heat from a stove बर्नर, जो घर में गैस चूल्हा जो हम यूज करते हैं, है ना, खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज visible light from a candle. Next point is X-ray from X-ray machine. Next point,
is the example of the radiation. Alpha particles emitted from the radioactive decay flow of the uranium. Next example is that is sound wave from जो आप साउंड वेव बजाते हो स्टीरियो से वेव निकलती है, जैसे बड़े बड़े बॉक्स आपने देखा होगा, जब आप सॉन्ग सुनते हो तो जो वेव्स निकलती है ना, दैट इज आल्सो द एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं कि साउंड पॉल्यूशन होता है। जैसे बड़े डीजे जो बजता है, बहुत सारे जो डीजे बजते हैं, तो उससे क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, और साउंड पॉल्यूशन बिकॉज द वेव्स, और वेव्स जो है ऑटोमेटिकली वो चलता जाता है, वेव्स कहीं खत्म नहीं होता, राइट। अरे लेकिन ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थोड़ी होती है, ये तो मैकेनिकल वेव्स होती है। हाँ, सर ये मैकेनिकल वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थोड़ी होती है, साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स है जो स्टीरियो से निकल रहा है, वो भी एक एनर्जी मिल रहा है, वो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सर उसको तो मीडियम चाहिए ना, पर हाँ, मीडियम चाहिए, तो मीडियम क्या है, मीडियम तो जो साउंड है, जो आवाज है, वो सराउंडिंग के साथ, जो उसकी जो प्लेट है ना, जो प्लेट्स है, उसके साथ जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो मीडियम तो मैकेनिज्म हो, वी आर एग्जांपल ऑफ द मैकेनिज्म। तो जो साउंड वेव निकल रहा है, वो जो मैकेनिज्म के साथ मिलके जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, ट्रांसफर द हीट, एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द रेडिएशन। सर फिर रेडिएशन कैसे हुआ ये, अगर उसको मीडियम चाहिए तो? रेडिएशन का मतलब ये हो गया ना मीडियम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो 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 हीट जो ट्रांसफर हो रहा है, हीट जो ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द थर्मल रेडिएशन। इन अनदर वर्ड वी कैन से द थर्मल रेडिएशन। यस सर, यस। ठीक है ना, थर्मल रेडिएशन मीन्स radiation is that energy is that comes from the source, ठीक है, from the source and travel through the space at a speed of the light. Got it my point? मैं क्या कह रहा हूँ, radiation is energy that comes from the source, कहीं से source मिला, and travel through the space at the speed of light. This energy has a electric field and magnetic field associated with at the wave, like a property is like that cloud, also called the radiation, that is the electromagnetic, like that's a cloud. Okay, got it my point? This is the radiation. रेडिएशन साउंड वेव कैसे हुई? रेडिएशन होने का पर्पस क्या होता है, क्या पर्पस क्या होगा, रेडिएशन जो हो रहा है दैट इज पर्पस क्या होगा, दैट इज द प्रोसेस है, एनर्जी जो टू बी ट्रांसफर, प्रोसेस बाय द एनर्जी टू इमिटेड बाय द थ्रू द पार्टिकल्स और द वेव्स, थ्रू द पार्टिकल्स और थ्रू द वेव्स, लाइक दैट साउंड, हीट, लाइट, ये सब क्या है, दैट इज द, इसके पार्ट्स है, इसके जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी टू बी ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है, साउंड भी हेल्प कर रहा है, लाइट भी हेल्प कर रहा है, हीट भी हेल्प कर रहा है,
That, however, this is the generally we are used to the refer to the radiation from the electromagnetic wave, जिसको हम बोलते हैं another word we can say the ragging from the radio waves भी बोलते हैं, radio waves through the visible light and spectrum and up to the gamma waves, up to the gamma waves. So that is called the radiation. That is called the radiation. What did I write in there? किसी ने मैसेज लिखा, कुछ अनम्यूट करके बोलो बेटा, क्या लिखा आपने? BHUT, अमन सिंह, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं बेटा, क्या क्या बोलना चाहते हैं आप? अमन सिंह। सर कुछ नहीं, गलती से भेज गया। अच्छा अच्छा, नहीं मैं मैसेज अभी देखा ना इसलिए। Now you are better understand what do you mean by the radiation. That questions arrive, अगर हम यहाँ के बाद अगर questions arrive करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके साथ आपके अगर क्वेश्चंस आता है, मान लिया कि व्हाट काइंड ऑफ हीट इज रेडिएशन, तो कैसे क्या लिखेंगे इन द शॉर्ट टर्म, व्हाट काइंड ऑफ द हीट रेडिएशन? So we can say the heat radiation is heat traveling in the form of visible and non-visible light like sunlight is, इसके आंसर बता रहा हूँ, sunlight is an obvious source of heat for whom in addition low wavelength non-visible infrared radiation can carrying heat directly from object to cooler object. Okay, that is the heat
radiation in this kind of this. हीट की जो डिफिनेशन है, जो हीट कंडीशन है, ड्यू टू द मोमेंट, ड्यू टू द थर्मल रेडिएशन, ड्यू टू द थर्मल रेडिएशन की जो 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 एनर्जी जो सोर्सेस है ना, एनर्जी सोर्सेस है फ्रॉम द वेव और लाइक दैट रे, that is use the radiation, that is used in the radiation form. अब radiation form किसी से भी निकल रहा है, like that अगर आप for example burn the candle, okay, also the heat produced, also the energy to be transferred, and through the this transfer of the energy we know that radiation to is the radiation is there. Okay, got it? Anybody, any question? सर साउंड वेव का क्लियर नहीं हुआ वो। साउंड वेव का क्लियर नहीं हुआ? क्या क्या नहीं समझ में आया? साउंड वेव रेडिएशन कैसे हो गया? सर रेडिएशन में क्योंकि मीडियम की जरूरत नहीं होती है और हाँ। साउंड वेव को कैरी करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है सर, वो मतलब कैसे मैच हुआ आपस में? देखिए, जब साउंड वेव है ना, तो हम बात करें एनर्जी टू बी ट्रांसफर, साउंड वेव से एनर्जी निकल रहा है, राइट? सर मीडियम के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है ना, वो मीडियम के थ्रू। नहीं, मैं कह रहा हूँ एनर्जी तो निकल रहा है ना, एनर्जी इज देयर ना। इफ द रेडिएशन एनर्जी कैसे इज हो? देयर, दैट मीन्स द साउंड वेव ट्रांसफर ओवर द एनर्जी, ठीक है? एनर्जी तो ट्रांसफर कर रहा है ना, वो एनर्जी तो ट्रांसफर कर रहा है ना, या नहीं? सर पर रेडिएशन कैसे हुआ सर? वो रेडिएशन भी तो यहाँ पढ़ रहे हैं हम सर, रेडिएशन पढ़ रहे हैं ना हम। देखिए, हम सर रेडिएशन रेडिएशन कैसे हुआ पढ़ते हैं, साउंड पे? बेटे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो एग्जांपल जो समझा, जो साउंड वेव का जो एनर्जी टू बी ट्रांसफर, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ऊपर लिखा भी हूँ, ऊपर लिखा भी हूँ, रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री, लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी वेव हूँ भी मैंने। लिखा है सर। हाँ हाँ सर फोटॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लिखा है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर आप इसको अगर आप देखोगे तो साउंड वेव, जो मैं एग्जांपल ही जो लिखा हूँ, एक्चुअल में प्रैक्टिकली एग्जांपल है, थ्योरेटिकली आपको ये चीजें नहीं दिखता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एनर्जी टू बी ट्रांसफर दे, एनर्जी टू बी ट्रांसफर दे, दैट इज द यूज इन द, बट एक्चुअल में इसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं हमेशा, नेग्लेक्टिंग ऑफ दिस वन, राइट? मतलब ये सर एग्जांपल मतलब गलत है ना यहाँ पे? नहीं नहीं, गलत नहीं है, आपको मैं समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, गलत नहीं है कि सर उससे भी मतलब एनर्जी निकलती है, वो भी जो है आपकी जो है वो रेडिएशन के जैसा काम करता है। आप कोई स्टूडियो डीजे बज रहा हो और डीजे के पास यस आप अगर खड़े हो जाओ तो आपको कैसा महसूस होगा? सर, एनर्जी महसूस होगी। एनर्जी महसूस होगी ना। अब जब एनर्जी महसूस होगी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ध्वनि जो है, आपको वेव जो है वो आपको मतलब बॉडी को कहीं ना कहीं तो हिला रहा है ना। सर वो तो मैकेनिकल वेव्स है ना, वो मीडियम के है ना, थ्रू हिला रहा है है, तो रेडिएशन कैसे मैकेनिकल होगा? वेव्स, है मैकेनिकल वेव्स,
but due to this thermal radiation, वो भी आपका एक रेडिएशन ही है, उसके थ्रू ही ऐसा आपको रेडिएशन आपकी बॉडी में है, मैकेनिज्म है, मैकेनिकल रेडिएशन है वो, पर वो आपकी बॉडी में जो है वो इंटर कर रहा है, वेव जो है ना, इलेक्ट्रो जो वेव है, वो वेव आपके बॉडी में वो इंटर कर रहा है। बट इसको जनरली हम क्या करते हैं कि हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ओके सर, ओके। समझ में आई बात? इसको हम नेग्लेक्ट, प्रैक्टिकली ये चीजें कह रहा हूं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, बट एक्चुअल में हम इसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं। समझ में आया? इसलिए आपको कहीं आपको इस तरह का एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपको प्रैक्टिकली चीजें में कि ऐसा होता है। गॉट इट? अब समझ में आया बच्चे या नहीं, ये बताइए। सर देखना पड़ेगा इसके बारे में, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। नहीं, अगर आपको नहीं समझ में अभी भी आप मीडियम आप देखें, मीडियम ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मीडियम सही है, पर प्रैक्टिकली इस चीज को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट इज द यूज ऑफ रेडिएशन। जैसे मान लिया 3 कंडीशन होता है रेडिएशन, 3 कंडीशन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल यस, गामा रेस सर। होता है ना, गामा रेज होता है ना, अल्फा यस, बीटा और गामा, ऐसा गामा। होता है। मैं उसका फिगर भी आपको अगर मैं ड्रा कर दूं तो लाइक दैट, यहाँ मैं अगर फिगर ड्रा करता हूँ, 3 कंडीशन होता है। एक प्लेट आपका ये है, एक प्लेट आपका ये है, 3 कंडीशन होता है। ठीक है ना? ये जो रेज होगा ये आपका अल्फा का है, ये जो रेज है यहाँ से यहाँ तक ये आपका बीटा का रहेगा, और ये जो वेव्स है ये आपका गामा का है। गलत है ना? मतलब ये हमारा क्या है, पेपर, ये हमारा क्या है, प्लास्टिक है।